सो हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे रेलवे एनटीपीसी जो 2025 में आया हुआ है, ये इसका एग्ज़ाम 2026 में होने वाला है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं कुछ, और कम समय में हम एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप लोग का भी टाइम वेस्ट ना हो। इसमें क्या है कि जीए जो होता है, जिसको हम लोग जीएस बोलते हैं, ये आपका होता है 40 क्वेश्चन। फिर होता है मैथ्स, वो होता है 30 क्वेश्चन। और रीजनिंग जो होता है वो हो गया आपका 30 क्वेश्चन, यानी टोटल 100 क्वेश्चन होता है प्री में, है ना। अब इसको करना कैसे वो जानना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए अभी क्या हो गया है कि लोग इतना ज़्यादा पढ़ने वाले हो गए हैं कि अगर आप सही स्ट्रेटेजी नहीं अपनाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगा आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, है ना। तो करेंगे क्या, पहले हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है, पहले हम लोग जीएस का पार्ट देखते हैं। तो जीएस का पार्ट में क्या है, आपको सबसे ज़्यादा जो है डांस जो होता है, डांस हो गया। फिर आपका म्यूज़िक से रिलेटेड जो पर्सन होते हैं वो हो गया। फिर आपका मोनूमेंट हो गया, मोनूमेंट हो गया, हिल्स हो गए। ठीक है, और हिस्टोरिक जो आपका आंदोलन है, जैसे कि मॉडर्न मॉडर्न हिस्ट्री, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। दूसरी चीज़ जो है पॉलिटी से, पॉलिटी में आर्टिकल वगैरह, आर्टिकल में ज़्यादातर डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट, इसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट, ये आपका जीएस पार्ट हो गया। दूसरी चीज़ है कि जीएस में आपको एक चीज़ और करना है, करंट अफेयर अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, मत करिए, ठीक ना। आप करंट अफेयर की जगह साइंस कर लीजिए। साइंस किसका, तो 9th और 10th क्लास का एनसीईआरटी पूरी तरह से जो है आप कर लीजिए लाइन बाय लाइन, क्योंकि उससे बाहर कभी भी रेलवे का एग्जाम में नहीं पूछता है ना। तो इसको आप कर लीजिए। बात आ गया मैथ का, तो मैथ में जो है आपको अरिथमेटिक जो है, आपको अर्थमेटिक जो है वो ज़्यादा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अर्थमेटिक में वो भी कौन सा करना है, ये जो पार्ट आपका आता है क्या बोलते हैं, परसेंटेज हो गया, सीपीएसपी हो गया, ठीक है। और फिर हो गया आपका ये रेशियो एंड प्रपोर्शन, रेशियो एंड प्रपोर्शन, इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। फिर एज प्रॉब्लम, एज प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, इस बार बहुत ज़्यादा पूछा था, इसीलिए आपको हम बता रहे हैं। एनालिसिस पूरा किए हुए हैं, पूरा क्वेश्चन, उसके बाद आपको जो है ये चीज़ हम बता रहे हैं। आज संडे था इसलिए बता दिए। कल से जो है आपको मैथ का चिंता नहीं करना है, कल से हम क्लास रेगुलर बेस पे लाने वाले हैं, है ना। उसमें 20 क्वेश्चन रहेगा जो कि आपको सॉल्व करना है। उसके बाद आपको देखना है वीडियो हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, जितना शॉर्ट अप्रोच हो सकता है वो चीज़ हम करने वाले हैं। ठीक है, ये आपका हो गया, इतना कर लीजिए। फिर मेंसुरेशन जो है एक आपका पूछता है, ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछता है उसमें से हम आपको बता रहे हैं, पूछने के लिए सब पूछ रहा है, लेकिन जो ज़्यादा क्वेश्चन जिस टॉपिक से पूछ रहा है उसको हम बता दे रहे हैं, है ना। तो ये प्रॉब्लम हो गया, सीपीएसपी हो गया। फिर ये हो गया आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन, मेंसुरेशन हो गया। और एक और पार्ट होता है आपका एसआई एंड सीआई, एसआई एंड सीआई से भी क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ से आपका हो गया मैथ्स और जीके। ठीक, अब बात करते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग जो है ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, लेकिन इसमें कॉम्प्लिकेशन कहाँ पे होगा, तो सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन 2 से 3 रहता है। सभी जितना एग्जाम हुआ है सब में लगभग 2 से 3 पूछा ही है। सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। फिर आपका ये आपका हो गया एजम्पशन टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो पूछता है, ठीक है। कंक्लूजन जो होता है वो पूछता है, नया चीज़ जो पूछ रहा है वो हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ पूछता है। बाकी आपका लॉजिकल रीजनिंग या आपका एनालॉगी वगैरह तो आपको पता ही होगा, अगर तैयारी कर रहे लंबे समय से तो एनालॉगी वगैरह तो पूछता है, ये हो गया। फिर कैलेंडर भी पूछता है कभी कभी, हमेशा तो नहीं, लेकिन कैलेंडर भी पूछता है, कैलेंडर कर लीजिए।
फिर आपका हो जाएगा सिटिंग अरेंजमेंट, ये आपका हो गया ना। तो इतना चीज़ पूछता है। तो ठीक है, आप लोग जो है एक एक करके जो है आप तैयारी शुरू करें। जो ज़्यादा पूछता है जिस टॉपिक से, उसको सॉल्व करना शुरू करें। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मैथ्स जो है हम क्लास आप लोग को प्रोवाइड करवाएंगे। तो मैथ्स मेरा टारगेट है कि प्रीवियस ईयर जो है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस बार जितना हुआ था 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ 2024 वाला एनटीपीसी का, तो वो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितना होगा एनटीपीसी का, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों लेवल का क्वेश्चन जो है वो हम करवाने वाले हैं। मैथ्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितना बनते हैं वो, बाकी जो है आप लोग अलग सब्जेक्ट का जो है अलग जगह से आप लोग कर सकते हैं। अगर खुद से कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। जैसे साइंस जो है 9th 10th बुक खुद से खरीद के पढ़ लीजिए। अगर नहीं होता है तो यूट्यूब से किसी से भी पढ़ लीजिए जो आपको पसंद आता है। फिर जीएस जो है म्यूज़िक वगैरह जो है, मोनूमेंट हो गया, हिल हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह वगैरह जो भी है ये सब आप लोग कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए ये कोशिश करेंगे कि कुछ चीज़ें आपको मेरी बातें समझ में आ गई होगी कि कैसे क्या करना है। तो चलिए कल मंडे जो है, मंडे से शुरू करते हैं अपना क्लास को मैथ्स का। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।